स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक महत्वपूर्ण सवाल को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में पूछता है। तो ये सवाल क्या है, रैखिक समीकरण युग में x प्लस 5y बराबर 6 तथा x माइनस वाई बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन। देखिए, विलोपन विधि से हल करना, वैसे तो बहुत स्टूडेंट को आता है इस विधि को सॉल्व करना, लेकिन बनाते सबको एग्जाम में, लेकिन सबको नंबर जो है ना सही सही नहीं मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोग यह भी जानेंगे कि एग्जाम में बनाना कैसे है। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो वह तो आपका क्वेश्चन पेपर में है, लेकिन अगर आपको कॉपी में लिखना, जैसे कि जो कॉपी देगा आपको एग्जामिनर वहां पे लिखना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है। क्या करना, सिर्फ ऐसे हल लिख करके, या बहुत स्टूडेंट क्या लिखते हैं, सॉल्व लिखते हैं, तो सॉल्व लिख करके आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे कि दिया है। क्या है? दिया है लिख देना है आप लोगों को। समीकरण युग में क्या लिख देना, दिया है समीकरण युग में लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो समीकरण युग में दिया हुआ x प्लस 5y बराबर 6 है, ये समीकरण मान लेंगे इसको 1, और दूसरा जो समीकरण युग में दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेना हम लोग को। जब इस प्रकार से मान लेंगे तो आप लोग को एक बात सोचना है कि हमको जब भी विलोपन विधि कहेगा, कौन सा विधि? विलोपन, तो उसमें क्या होता है रूल की समीकरण और एक दोनों से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों से। पहली बात याद यहां रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ x प्लस x है, यहाँ पे क्या है, x ऊपर में भी, x ऊपर नीचे में भी है, तो अगर हमको x को कटाना हो, दोनों प्लस में, तो उसको हम लोग सिर्फ कर देंगे घटाने पर। लेकिन अगर हमको y कटाना हो तो यहाँ पे देखिए y के आगे कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम बनाना पड़ेगा, तब ये कटेगा। जैसे एक सवाल इधर है कि x प्लस वाई बराबर 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 4। हमको अगर y वाला कटाना है तो यहाँ पे क्या करना है, 3 जो है ना इस y के आगे, यहाँ 3 को गुना करेंगे समीकरण 1 को, और 1 जो है y के आगे यहाँ पे 1 से गुना करेंगे इसको, तब हम लोग का समीकरण फिर बनेगा 3x प्लस 3y बराबर में 3, और यहाँ पे 2x गुना 1 होगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y गुना 1, 3y बराबर 4। तब यहाँ पे समीकरण 1 है तथा 2 को घटाने पे करें, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। पहले घटाने पर लिखने के बाद साइन क्या होता है, चेंज होता है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। लेकिन जो सवाल हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों सेम है, x x दोनों सेम है ना, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे समीकरण है 1, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर लिख देंगे। क्या चीज लिख देंगे? घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कैसे करेंगे, समीकरण 1 x प्लस 5y बराबर 6 जो है, और ये जो समीकरण x माइनस वाई बराबर 3 है, जब घटाने पर करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, x प्लस में था, माइनस हो गया, ये माइनस में हो गया प्लस, और यहाँ पे 3 जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस में। अब ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे 5y प्लस में y, तो 5 और 1 6y हो गया, और बराबर में यहाँ जो बचा हम लोग का 6 में से 3 घटेगा, बचेगा 3, और y जो बराबर निकल जाएगा हम लोग का 3/6 निकलेगा, जो कट के कितना आएगा, y बराबर हम लोग का निकल जाएगा 3 कम 3 2, 1/2 आएगा। ये निकल के हम लोग किसका मान, यहाँ पे निकल जाएगा हम लोग का y का मान निकल जाएगा 1/2 निकल गया। जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान ही समीकरण 1 में फिर रखना पड़ेगा, तो इधर साइड में लिख देना आप लोग को, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख देना, ठीक है ना, रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख देना, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है कि x प्लस 5y बराबर 6 जो है, y का मान यहाँ पे बैठाना है, तो हो जाएगा x प्लस 5y, y का मान है 1/2 बराबर में है 6, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5 गुना 1 करेंगे 5 होगा। देखिए बराबर इधर प्लस में उधर भेज देता माइनस में चले जाएगा, ये 6 इधर हो जाएगा माइनस 5/2, डायरेक्ट कर दे, समझ में आ जाएगा ना। इधर याद रखना आप लोग को, यहाँ पे एलसीएम होगा, इसके नीचे कोई 1, 6 गुना 1 6 दूनी 12 हो गया, माइनस में 5, तो 12 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 12 में से 5 घटेगा, बचेगा 7/2। तो ये हम लोग का निकल गया, y का मान निकल गया कितना, 7/2। जब इस प्रकार से दोनों का मान निकल जाए तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा क्या, अतः x बराबर हो गया हम लोग का 7/2, और y का मान निकल गया हम लोग का कितना,
1/2। ये दोनों हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो एक बार वीडियो को पीछे करके अच्छा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद पड़ा तो लाइक करके इस क्लास को आप लोग के 1-2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।